नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो मेरे साथ हैं एमएलए एक्स एमएलए जो हैं रामबन कांचुंसी के, वो है मेरे साथ। सबसे पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले बातचीत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि डिजिटल भारत बनाया जाएगा, लाइटें हर जगह लगाई जाएगी, लेकिन आपकी कांचुंसी में 15 गांव मैंने देसा के ऐसे देखे जहां लाइटें नहीं रही लगी अभी तक, और आपको भी 2.5 साल सरकार में रहे उस टाइम पे। देखिए, ऐसा है कि लाइटें जो लगाने का जो प्रोग्राम है ये तो चल रहा है। नहीं, आज आपने उस टाइम पे जो लाइटें लगानी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी जनता की आवाज़ है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे लोग यही कहते हैं कि जब भी हमारे एमएलए से बातचीत हो तो ये बात ज़रूर पूछना कि वोट मांगने आप वहाँ पे आ गए थे, लेकिन लाइटें जो लगनी थी वो नहीं लगी। हमने उस टाइम भी कहा था देसा फर्स्ट, देसा मस्ट, ये हमारा नारा था। और जितनी तरक्की अगर देसा के इलाके में देसा फास्ट था तो 20,000 वाली वो आबादी वाला एरिया था, टूरिस्ट प्लेस है, रुद्रगंगा के नाम से बहुत मशहूर होने वाला आने वाले समय में, लेकिन इस तरह से इग्नोर किया आपने उस जगह को। पूरे 20,000 लगभग अब आने वाले समय में हो सकता है वो अलग से कांचुंसी बन जाए या अलग से कोई चीज़ बन जाए, लेकिन आपने लाइटें क्यों नहीं दी? बाकी जितने भी एमएलए देखे, चाहे वो शक्ति प्रहार देखा मैंने, चाहे वो सुनील शर्मा उधर किश्तवाड़ वाले, उन्होंने अपने एरिया की कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे लाइटें नहीं लगी। इस तरह से हर किसी ने पहले इग्नोर किया, आपने भी इग्नोर किया। देखिए, ऐसा है कि हमने इलाका देसा को कोई इग्नोर नहीं किया है। सुनिए मेरी बात। अगर मैं बात करूंगा इलाका देसा की, तो ये रामबन कांचुंसी जो है, तो इसकी टोपोग्राफी अगर आपको बताऊंगा मैं कि ये 2 जगह जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, रामबन का कोई भी एमएलए, चाहे मेरे से पहले एमएलए बने होंगे चाहे मैं एमएलए बना, हमको 2 बोर्ड मीटिंग में बैठना पड़ता है। एक बोर्ड मीटिंग आ गई डोडा वाली और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग आ गई रामबन वाली। लेकिन वोट किसको देते? वो लोग वोट किसको देते? सुनिए बात। अगर उन लोगों ने वोट दिया तभी मैं विधानसभा में एमएलए पहुंचा। उन लोगों ने वोट दिया तो मेरे से पहले वाले भी एमएलए पहुंचे। उन लोगों ने वोट दिया तो उससे पहले वाले भी एमएलए विधानसभा में पहुंचे। जब हम विधानसभा में पहुंचे तो विधानसभा जब हमारी असेंबली लगी तो असेंबली का कोई भी दिन खाली नहीं होगा। अगर आप पेपर के माध्यम से देखा होगा, अगर आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा और टीवी चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, विधानसभा का कोई भी दिन खाली नहीं था जिस दिन अपने देसा, शिंखली, मिलान, गुरमल, चंद्र पठान, जितना भी इलाका है, उन इलाकों का जिक्र अगर विधानसभा में हमने नहीं किया होगा। तो बाकी रहा सवाल, आपने लाइटों की बात की, हमने कहा कि जिक्र मैंने किया, जिक्र तो मैंने भी किया वहां से जाकर, लेकिन हुआ क्या वहां पे? ना लाइटें मिली, ना स्कूल की हालत इतनी। अगर आपने स्कूल की बात की, तो जब मैं एमएलए नहीं था तो हमारा हाई सेकेंडरी जो देसा में है उसका हालात आप देखेंगे, वो अभी तक मेरे पास फोटोएं पड़ी हुई हैं। उस टाइम डिप्टी कमिश्नर मान्या वो थे, अपना क्या नाम उनका, डीसी डोडा को मैं साथ में लेके, वहाँ के बच्चे जब मेरे से वहाँ के बच्चे मिले, वहाँ के बच्चे जो वहाँ के मेरे को बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमने क्या लाइटें नहीं देखनी है क्या? हमने लाइटें नहीं मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि लाइटें हर गाँव और हर घर में पहुंचाई जाएगी। वहाँ के बच्चों के लिए अगर मैंने जो किया है, जब मैं एमएलए नहीं था, वो बच्चे जो है धूप में स्टडी करते थे, मैंने देखा, मैंने विजिट किया था। आज भी धूप में स्टडी कर रहे हैं मेरे काफी। लेकिन जितना टाइम मुझे मिला, मैंने अपने कांस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से, वो आप देख सकते हैं वहां जाके, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, मैंने वहां पे बिल्डिंग जितनी 2 गांव सुनिए 2 गांव मैंने बनाई है, 2 गांव ध्यान रखिए ना, वो भी सुनिए। जितना मेरा सीडीएफ से बनता था, मैंने कम टाइम में, वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज भी आप जाके देख सकते हैं 2-3 रूम मैंने वहां पे बनाए हुए। 2 गांव वहां के शक्ति प्रहार की कांचुंसी में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने गांव, वो उस गांव तक लाइटें पहुंचाई, खंबे लग गए, रोड वहां के लिए जा रही है, लटकी हुई है किसी वजह के कारण। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने उस जगहों को क्या किया जहां आपकी? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं देसा में अगर शिंखली के इलाके की बात करूंगा, मैंने अपना सीडीएफ से शिंखली में बिजली पहुंचाई थी, बड़ी दिक्कत थी वहां। उसके बाद बारिशें बड़ी टूटी हुई पड़ी हुई हैं 2 साल से, वैसे आज तो ऐसे भी तो आज हो रहा है ना, केंद्र की तरफ से हर जगह। आप अभी सरकार में नहीं हो, हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट आपकी है या नहीं? बिल्कुल गवर्नमेंट हमारी है, और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हर जगह बिजली का पोल पहुंचे और हर जगह बिजली पहुंचे। खाली पोल और नहीं, खाली पोल और तारे पहुंचे, लाइट पहुंचे या नहीं पहुंचे उससे? अरे भैया, पहले पोल पहुंचेंगे, तारे पहुंचेंगे, उसके बाद ही तो बल्ब जगेगा। जहाँ पे पोल और तारे पहुंचे वहां पे कौन सी लाइटें? वो तो नीचे सड़कों पे। देखिए, जितना हमसे प्रयास हुआ, जितना हमसे हो पाया है कम टाइम में, वो हमने किया है। अगर आप बात करेंगे, अगर ब्रिज, जितना टाइम आपको मिला उतना टाइम शक्ति
शक्ति प्रहार को भी मिला, उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचाई। ऐसा नहीं है, कोई भी विधायक बनता है वो कोई भी कमी नहीं छोड़ता है, पूरा प्रयास करता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने देशा का टूर नहीं किया, ऐसा तो नहीं था, या ऐसा तो नहीं था कि मैं पहली बार बना हूँ, दूसरी बार फिर से बनूंगा तब मैं पूरी करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कांग्रेस से सीख के इंसान, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से क्या सीखना, कांग्रेस ने कौन सी डेवलपमेंट की है? मुझे अभी टाइम याद है जब कांग्रेस के विधायक यहाँ से थे और बच्चे धूप में बैठे पड़ते रहते थे। और एक और भी कहना है, तक नहीं था। एक चीज उनकी ये भी कहनी है कि हमने ग्रामीण में ब्रिज बनाया, हमने सारे इलाके में कुछ नहीं अगर देशा में कम किया होगा, कम से कम 20 तो हमने वहाँ पे ब्रिज बनाए। आज मैं ब्लॉक अफसर में बैठा हुआ हूँ और मैंने अपना पैसा कन्वर्जन करके, अगर मैं बात करूंगा शिंखली में इतना बड़ा वहाँ पे मैंने देखा कि गलत तरीके से पैसा यूटिलाइज किया गया है। नहरों पे पैसा लगाया गया है जो नहरें इनकम्प्लीट हैं, कोई पानी नहीं चलता वहाँ पे। और दूसरी बात, वहाँ पे काफी सारे लोगों ने 2000 से पहले जाने गवाई है मिलिटेंसी के दौरान में। अब वहाँ के लोग चाहते थे कि हमारी जो बीडीसी है वो राइफलें हमारे पास रहे और जो हमें सैलरी मिलती है वो हमें मिले। लेकिन चाहे एसपीओ और बीडीसी की अगर हम बात करेंगे, केंद्र में हमारे मंत्री, पीएमओ में मंत्री माननीय डॉक्टर साहब ने भी बीडीसी की और एसपीओ की मैं बात करूंगा। एसपीओ को पहले क्या मिलता था? 1500 मिलता था, फिर 3000 मिलता था। लेकिन माननीय डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट में फाइट करके और केंद्र में बात करके डॉक्टर साहब ने हमारी जितनी भी एसपीओ थी इनकी सैलरी को डबल किया है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी राजगढ़ से कास्तीगढ़ ये सारा जो है कनेक्ट होता है रोड की तरफ से, लेकिन आपने अभी तक उस एरिया को ब्लैक टॉप नहीं करवाया। रोजाना जाने जाती है, हर महीने जगह ऐसी है। पूरी विधानसभा रामबन की अगर मैं बात करूंगा, आप पूरी विधानसभा में घूमिए, आप देखिए काफी 80% में अगर बात करूंगा तो ब्लैक टॉपिंग का काम आज भी शुरू हुआ है, आज भी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मतलब सर्दियों के राजगढ़ में भी ब्लैक टॉप हो रहा है। आप देखिए अपने डैम, जहाँ से डैम है हमारा बगलाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहाँ से जो रोड शुरू होती है और पहले उस रोड की कितनी हालत खराब थी। आज बीटी वर्क वहाँ पे हुआ है, आप नेरा जाइए बीटी वर्क वहाँ हुआ है। अभी पिछले दिनों देशा की अगर मैं बात करूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी जीवन जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी विजिट किया और उसकी जो ब्लैक टॉप जो हुआ है, ब्लैक टॉप का हमारे पास पिक पड़ी हुई है, सारा ब्लैक टॉप हुआ है। आज ब्लैक टॉपिंग का काम इतना जोरों में चल रहा है, ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि कम ब्लैक हुआ है। देशा में बिल्कुल बहुत जगहों पे हुआ है। देशा के साथ भैया, मजाक कर रहे हो? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं पूरा देशा घूम के आया हूँ, पूरा कास्तीगढ़ मैं भी घूमा हूँ। मैंने 5-10 दिन पहले भी खबर, पहले 5-10 दिन पहले वहाँ से खबर की। मुझे पता है ब्लैक टॉप नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। मुझे पता है, मैंने वो आपका इंटरव्यू सुना है। जहाँ दिन में आपने ब्लैक टॉप करवा दी वहाँ पे। नहीं, आपके बोलने का और लोगों के बोलने का भी देखिए ना। हमारे जनरल सेक्रेटरी, आप कास्तीगढ़ में चला जाइए, वहाँ भी ब्लैक टॉप हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है तो जो काम पाइपलाइन में है उनको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर कहीं कमी रह गई है तो हम केंद्र में भी बात करेंगे, हम जी नरेगा में रह जाता है काम वो भी करवाएंगे। बाकी जो अपना भी जो लोग वहाँ के बच्चों ने एक सवाल पूछा था कि एमएलए से मिलो तो ये कहना कि लाइट हम देख पाएंगे क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तो नहीं देखी, क्या हम देख पाएंगे? आखिरी बराबर देख पाएंगे। पोल पहुंच रहे हैं, तारें पहुंच रही हैं। जब आप फिर से एमएलए बन जाओगे या फिर अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर से भी बन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इस तरह से आशीर्वाद रह सकता है अगर किसी के काम ना हो प्रॉपर। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा जो पिछली सरकारें जो चली वो पूरा 6-6 साल उन लोगों ने चलाया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि 6-6 साल उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। 6 साल में उन्होंने क्या किया? कोई काम नहीं किया है। 6 साल में आपने कहीं देखा कहीं ब्लैक टॉप हुआ है? 6 साल में आपने देखा कहीं कोई ब्रिज बना हुआ है? 6 साल में आपने देखा कहीं कोई आंगनबाड़ी का सेंटर? 70 सालों से नहीं दिख रहा है वो 70 सालों से नहीं दिख रहा। लेकिन आज जो है काम आस्ता आस्ता करके सामने आने वाले थे, लेकिन इन बिटवीन हमारी सरकार चला गई। लेकिन आने वाले टाइम में जो कमियां रह गई होंगी उन कमियों को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये थे नीलम लहेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा जो कमियां रह गई होंगी वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि वहाँ के 15 गाँव में आकर कब लाइटें आएंगी, कब वहाँ की रोड को ब्लैक टॉप होगी, कब वहाँ के स्कूल के बच्चे जो है स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। सब बच्चे जो है स्कूल से बाहर पढ़ते हैं, स्कूल की इतनी खस्ता हालत है, बर्फबारी में बिल्कुल टूट जाते हैं वो सारे स्कूल और दोबारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। मतलब 70 सालों से जिस तरह से इग्नोर किया गया है हर पार्टी की तरफ से, उस तरह से बीजेपी की तरफ से भी इग्नोर किया गया है उस एरिया को। तो फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।